अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्लास 10th बायोलॉजी से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्लड। आज हमें डिस्कस करना है ब्लड। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ब्लड डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो ब्लड होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा होगा, आपने नर्वस टिश्यू पढ़ा होगा, आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा। तो उसी में जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करता है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उसको कहते हैं। अब देखते हैं हम कि ब्लड में क्या क्या होता है। एक तो ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, इसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स उनको कहते हैं हम, जिसमें हमारे आरबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। और इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज। अब देखेंगे हम आरबीसीज क्या काम करती है। आरबीसीज कैरीज रेस्पेक्ट गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, contains hemoglobin, impart red color to the blood। हमें शॉर्ट में क्या याद रखना है कि ये जो आरबीसीज होती है ये कैरी करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज और सेल्स, और फ्रॉम सेल्स और टिश्यूज टू द लंग्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। ये टिश्यूज से सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है टू द लंग्स। इस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है Hb, और इसी की वजह से इस ब्लड का कलर रेड होता है। ये याद रखना है। यानी आरबीसीज के लिए आपने क्या याद रखा? एक तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज और सेल्स, और फ्रॉम सेल्स और टिश्यूज टू द लंग्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ये याद रखना है। इसके अलावा इसके बाद हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ये हमें क्लॉटिंग में मदद करती है। किसी वक्त कोई इंजरी होती है तो ब्लड बहना शुरू होता है, तो अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि इस ब्लड की जल्दी क्लॉटिंग होनी चाहिए। 2-3 मिनट तक इसकी क्लॉटिंग होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट होते हैं कि इन 6-7 मिनट के अंदर अंदर क्लॉटिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारा ब्लड होता है ये लॉस हो जाएगा। जो हमारा पूरा ब्लड होता है ये लॉस हो जाएगा। इससे डेथ हो सकती है इंसान की। तो क्लॉट बनता है, वहाँ पे क्लॉट जैसा बनता है। ये प्लग जैसे समझ लो, प्लगिंग होती है वहाँ पे, ताकि ये ब्लड बाहर ना निकले। तो उसमें मदद जो करते हैं सेल्स वो ब्लड प्लेटलेट्स है। उसके अलावा हम डब्ल्यूबीसीज पढ़ेंगे। ये डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म अल्लाह ने रखा है हमारे बॉडी में। जो भी जर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म करेंगे, तो ये उससे बचाते हैं हमें। ये एक किस्म की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं
ताकि हम जर्म्स से या डिजीज़ काजिंग एजेंट्स पैथोजन से बच जाए। और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनके खिलाफ, जो भी कोई जर्म पैथोजन होता है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज़ पर इम्यूनिटी इज़ कंसर्न। अब हम ये सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की बात थी, अब लिक्विड कंपोनेंट जो है ब्लड में, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, अब उसकी बात करते हैं। ये येलो कलर का होता है, 90% इसमें वाटर होता है, वो 10% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब ये 10% जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा, एल्बुमिन है, ग्लोबिन है, ये प्रोटीन्स हैं, और इनऑर्गेनिक मिनरल आयन्स होते हैं। इसके अलावा ब्लड में लिम्फ होता है। लिम्फ एक येलोविश फ्लूइड होता है, और ये ब्लड कैपिलरीज एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर ये इंटरसेलुलर स्पेस में आता है ब्लड कैपिलरी से, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स, लेस प्रोटीन्स होते हैं देन ब्लड। इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं, ब्लड में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द हार्ट। ये टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन। उसमें कुछ सब्सटेंस जो अच्छी, हमारे लिए अच्छे सब्सटेंस, मतलब हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ठीक सब्सटेंस है, और अगर कहीं जर्म वर्म है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। अब इसके अलावा ब्लड वेसल्स की बात करेंगे हम। ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है, आर्टरीज और वीन्स। आपको ये याद रखना है, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट वन। ये याद रखना है, जो यहाँ पे एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। ये थिक और इलास्टिक होते हैं। अब वीनस पे आते हैं। वीनस, जितने भी वीनस होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट वन, एक के बगैर। वीनस तमाम की तमाम वीनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक के बगैर, वो है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इनको हम कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं, आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं, इनको कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। ये थिन होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, जबकि आर्टरीज थिक और इलास्टिक होते हैं। शुक्रिया।